नमस्कार, द पिलर के लिए मैं राजू सिंह सोलंकी, मेरे साथ हैं मनुदेव सिंह। आपने सुना होगा महाराजा सूरजमल अजय योद्धा रहे, उनके वंशज विश्वेंद्र सिंह और उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह भरतपुर के बीच कुछ विवाद हुआ था। विवाद में चैलेंज हुआ। उस चैलेंज को स्वीकार करने वाले एकमात्र योद्धा रहे मनुदेव सिंह, जिन्होंने चैलेंज स्वीकार किया और झंडा फहराने के लिए वहां पर खुद गए और पूरे प्रकरण के लिए हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनुदेव सिंह जी का हमारे चैनल पर। धन्यवाद सोलंकी जी, और आपके सभी व्यूअर्स को भी मेरा हाथ जोड़कर राम राम। तो क्या प्रकरण था, हमें थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताइए आप। झंडा विवाद। एक्चुअली महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी ने लगभग 21-22 अगस्त के आसपास एक ट्वीट किया था, पोस्ट की थी। उसमें उन्होंने लिखा कि अब तो बहुत ज्यादा हद हो गई है और भरतपुर में जो मोती महल है उसका झंडा भी बदल दिया गया है। ये पिछले 4 साल से लगभग परिवार में कुछ विवाद चल रहा था महाराज साहब और उनके पुत्र के बीच में, लेकिन क्योंकि वो एक पारिवारिक विवाद था, उसमें किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ये पहली बार था जब महाराज साहब ने इस तरह का कुछ लिखा और जनता उससे काफी आक्रोशित हुई। तो हमारे ही समाज के भाई ने, संतोष जी ने एक आह्वान किया कि 21 सितंबर को मोती महल पर रियासतकालीन झंडा पुनः फहराया जाए। उसका उन्होंने आह्वान किया। उसके बाद सिंसरी गांव में पंचायत हुई, एक 24 तारीख को, शायद 24 तारीख के आसपास को एक पंचायत हुई थी। उस पंचायत में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि महाराज साहब के पास जाएंगे और महाराज साहब से इस बारे में आग्रह करेंगे कि वो मोती महल में जाकर रहें और वहां पर हमारा जो पूर्वजों का मान सम्मान का, भरतपुर रियासत का, पूरे जाट गौरव का जो झंडा है वो वापस से फहराया जाए। अगले दिन जो वो कमेटी थी और बहुत सारे लोग महाराज साहब से मिलने पहुंचे हैं। महाराज साहब से बात हुई। महाराज साहब ने ये कहा था कि सरदारी को जो करना है करे, लेकिन ये गलत हुआ है कि झंडा वहां से हटा दिया जाए। और मान सम्मान की वापस बात महल है में ये। जाने के लिए जब उनसे बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि मेरा अभी एक केस चल रहा है, उस केस के निर्णय के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कैसे जाना है और कब जाना है, क्या प्रक्रिया उसकी रहेगी। तो ये पूरा डिसाइड हुआ था। उसके बाद गांव-गांव पंचायतें करने लगा। समाज ने निर्णय लिया कि 21 तारीख को, महाराज साहब ने जब कह दिया कि समाज को जो करना है वो करें, तो 21 तारीख को समाज जो है गांव-गांव पंचायतें, और इवन उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में भी पंचायतें की हैं, वो शुरू हो गई और पूरा लगभग लाखों लोग पूरे हिंदुस्तान से भरतपुर आने वाले थे। लेकिन शायद 18-19 तारीख के आसपास, 18 तारीख को अनिरुद्ध जी पहले तो महल में थे नहीं, वो अनिरुद्ध जी और महारानी रानी दिव्या साहिबा। कुमारी जी, दिव्या। रानी साहिबा दिव्या जी। जी। तो वो आए हैं 18 तारीख को, शायद 18 तारीख शाम को उनकी कुछ प्रशासन से बात हुई है। प्रशासन से बात होने के बाद उन्होंने वहां पे तिरंगा झंडा लगा दिया। जो पुराना झंडा उन्होंने किसी और रियासत का लगा रखा था, उसे हटाकर लगाया था। जी। वहां पर वो हमारा तिरंगा झंडा लगा दिया। जी। राष्ट्र। हालांकि कमेटी और समाज इस बात से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि ना तो उनसे वार्ता की गई और ना ही बिल्कुल। पूछा गया कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक तरफा अपना ये निर्णय लिया। एसपी साहब ने और प्रशासन ने भी इस बात के लिए मना कर दिया कि उनसे कोई इस बारे में सहमति बनी है या कोई वार्ता हुई है। एसपी साहब जी। ने साफ-साफ कहा था उनसे इस बारे में कोई वार्ता नहीं है, उनका काम जी। केवल जी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। लॉ एंड ऑर्डर देखना। जी। जी, जी, जी। तो कमेटी का यही निर्णय था कि नहीं, हम उसको, झंडे को लगाएँगे वहाँ पर। दोबारा। 19 तारीख की शाम होते-होते शायद 4 बजे के आसपास महाराज साहब का एक ट्वीट आता है कि वहाँ पर जी। रियासतकालीन झंडा लगा दिया गया है। कोई भी सरदारी बाहर से आने की, जो भी इकट्ठा होने की 21 तारीख की बात हो रही है, उसको ना आए, कोई भी यहाँ नहीं पहुँचे। जी। उससे लोगों में काफ़ी निराशा हुई, काफ़ी लोग हताश जी। हुए, सबका मनोबल नाराजगी। टूट गया था। जी। मनोबल टूट समाज गया। अपने आप को बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ महसूस डरा कर हुआ रहा महसूस था। हो रहा और था। जी। मैं ये मानता हूँ, मैं क्या, सभी पूरा ही समाज इस बात को मानता जी। है कि जब भी मान-सम्मान की कोई बात आती है, तो अब से नहीं, महाराजा सूरजमल के समय से ही पूरा जी। हिंदुस्तान का जाट समाज भरतपुर की ओर देखता है कि भरतपुर का जी। क्या स्टैंड है। क्या भरतपुर जिस तरफ रुख होता है, उस हिसाब से समाज का मनोबल भी टूटता है या बनता है। तो बनता बहुत है। से लोगों का जी। मनोबल टूट रहा था, सबके फ़ोन आ रहे थे, सब में चर्चाएँ चल रही थी। सामाजिक रूप से इसका कोई ऐसा हल जी। निकालने की भी बात हम लोगों ने कोशिश की कि भाई समाज का सम्मान बचे, महाराज साहब का भी सम्मान जी। बचा रहे। कुछ लोग महाराज बीच साहब का के रास्ता बारे निकल में भी, जाए। हाँ, बीच का एक रास्ता निकले, अच्छा रास्ता निकले जी। जिससे सबका सम्मान रहे। जी। और महाराज साहब का और भरतपुर का सम्मान रहे, मेन उसमें यही था। जी। तो जी।
कुछ लोग जब महाराज साहब ने ट्वीट कर दिया उसके बाद कुछ लोग महाराज साहब को भी गलत भाषा का इस्तेमाल करने लगे थे। आज तक के हाँ, इतिहास में देखा ऐसा था मैंने, नहीं हुआ कि कभी नहीं महाराजा हुआ। विश्वेंद्र सिंह से इतनी नाराजगी जनता ने दिखाई हो। उसके बाद बहुत ज्यादा नाराजगी दिखाई 2 दिन तक। जी, तो इसी बात को लेके समाज में काफ़ी रोष था, काफ़ी लोग नाराज़ थे, हमसे भी बातें हो रही थी, हम किसी को कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि हमारे मन में भी एक हताशा का और निराशा का भाव था कि यार, ये हाँ, क्या हो गया? जो समाज के एक सम्मान की बात थी, आने वाली पीढ़ियाँ उसको कैसे देखेंगी? पूरा भरतपुर का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का बाकी समाज हमें किस तरह से देखेगा इसके बाद? किस तरह देखेगा? ये आप जैसे मान-सम्मान की बुद्धिजीवियों बात में है ना भी पूरी। बिल्कुल, बिल्कुल। और मान-सम्मान के बिना जीना तो फिर वो इंसान मृत के वो समान जीना है, नहीं है। वो कोई जीना नहीं है। ये बात आप जैसे बुद्धिजीवी भी इस बात में चर्चा कर रहे बिल्कुल, थे, पूछ रहे थे लोगों से बार-बार कि कुछ तो होना चाहिए ऐसा। जी, मेरी पत्नी से मेरी 19 तारीख की शाम को इसी बारे में चर्चा हो रही थी। मैंने कहा यार बहुत गलत हो जी, गया ये तो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसने पूछा कि क्या हो गया? तो मेरी पत्नी से मैंने बताया कि इस तरह से 21 तारीख का जो आह्वान किया गया था जिसमें हाँ, महाराज साहब ने कि पूरा समाज जो निर्णय करना चाहता है वो करे। मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। नहीं मैंने कहा करूँगा। लेकिन महाराज साहब के निर्णय के बाद उन्होंने किस मजबूरी में लिया वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन हाँ, जी, उनके उस स्टेटमेंट के बाद मैंने कहा समाज अपने आप को बहुत गिरा हुआ, बहुत ठगा-सा महसूस कर रहा है और थोड़ा-सा उनका महसूस कर मनोबल रहा टूट है। जी। जी, तो उसने सीधा मुझसे कहा कि तो क्या हो गया? झंडा तो कुर्बानी माँगता है, कुर्बानी दो। मुझे बड़ा आश्चर्य ओह! हुआ कि भाई एक महिला होकर वो इस तरह की बात कर रही है। क्या तो मैंने बात है, उससे क्या बात है। दोबारा बताइए, बात रोबोट खड़े हो रहे हैं। मैं एक्चुअली मेरी पत्नी जो है बहुत विदुषी महिला है, बहुत पढ़ी-लिखी महिला है, एमएससी जी, टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट है, एमबीए है और जी, हम कई बार जी, सामाजिक बातों पे, राजनीतिक बातों पे चिंतन करते हैं, विचार-विमर्श करते हैं, सामाजिक व्यवस्था पर बातचीत करते हैं। तो मैं उससे सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। तो मैं अपनी पत्नी से इस बात को डिस्कस कर रहा था कि भई ये तो बड़ा गलत हो गया है। उसने पूछा क्या हो गया? मैंने कहा यार महाराज साहब ने ऐसे-ऐसे ट्वीट कर दिया, नहीं तो 21 तारीख को लाखों लोग आ रहे थे यहाँ पे, भरतपुर के बिल्कुल मान-सम्मान आ रहे थे। जी, को बचाने के लिए हर जगह से तैयारियाँ थी। और अब तो हमारा मनोबल बिल्कुल टूट जाएगा, समाज मेरा बिल्कुल बिखर जाएगा और जी, इस तरह से कैसे जिएँगे हमारे आने वाली पीढ़ियाँ। तो उसने बड़े ही सहज स्वभाव से तपाक से मतलब बिना सोचे उसके मुँह से ये शब्द निकला, जी। "तो क्या हो गया? झंडा तो कुर्बानी माँगता है।" ओह! झंडा कुर्बानी माँगता है। सुन रह गया। मैंने कहा यार ये क्या कह रही है? इतनी पढ़ी-लिखी औरत है, उसे मुझे समझाना चाहिए लेकिन वो खून तो वही है ना जाटों वाला मारवाड़ी वाला वो बिल्कुल, खून भी है बिल्कुल। कहीं न अंदर कहीं। से मतलब बड़ा प्राउड प्राउड फ़ील हो रहा है भाई साहब। मैंने उनसे फिर ये पूछा, मैंने कहा फिर कुर्बानी कौन देगा? मैं उस वार्तालाप को आगे बढ़ाया। तो उसने कहा हाँ, जिन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की है वो दे या फिर समाज से कोई व्यक्ति दे। जी। तो फिर उसके बाद मैं उससे कुछ बात कर नहीं पाया, बस यहीं पे मैं चुप हो गया। मैं रोबोट उसी खड़े हो गए उधेड़-बुन सामने। बहुत मैं शायद वो घटना नहीं होती तो शायद मेरे में भी इतनी ताकत तो नहीं सुनो आती कि भाई ये साहब, मैं अपने आप को कुर्बान करने की सोचूँ। नहीं और मेरे फौजी मेरे आदमी हूँ, मैं झंडे की मेरे अहमियत जानता हूँ। फौजी आदमी हूँ, मैं झंडे की अहमियत जानता हूँ कि झंडा हमारे लिए कितना सर्वोपरि होता है। और सर्वोपरि शायद है। इस घटना की जब मान-सम्मान शुरुआत की थी सरदारी के मान-सम्मान है पूरा उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस घटना की शुरुआत जब हुई थी, शुरुआत से मैं झंडे के पक्ष में नहीं था। क्योंकि मैं मानता था कि झंडा एक बहुत ही सम्मानीय चीज़ है, कहीं को इसको अगर अपमान की बात आई तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है भरतपुर पर। जी, तो जब संतोष सरदार जी ने वो मुहिम अपने आप शुरू की तब भी मुझे लगा कि ये गलत किया, पहले सरदारी से और महाराज साहब से बात करनी चाहिए थी, उसके बाद वो करनी तारीख चाहिए। रखते। और चलो कोई बात नहीं उन्होंने रख दी, समाज ने उनका साथ दिया। महाराज साहब से मिलने गए थे तब भी मैंने इस चीज़ का जी, संकेत दिया था कि मैंने कहा इसमें एक और मुद्दा हम जोड़ सकते हैं क्योंकि अगर कल को हमारा झंडे वाला मामला डाइल्यूट होता है तो हम जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में भरतपुर को मराठा साम्राज्य के अधीन हाँ, दिखाया है, मैंने कहा उसको ऐड वो करके कर हम वो काम करवा सकते हैं कि सरकार पे दबाव डाल के उसको सही किया जाए, दुरुस्त किया जाए। लेकिन वहाँ बिल्कुल पर सही भी मुद्दा है। सरदारी ने और महाराज साहब ने ये कह दिया कि नहीं-नहीं इससे फिर प्रकरण जो है हमारा झंडा प्रकरण वो डाइल्यूट हो जाएगा तो इसको रहने दीजिए। तो मैंने कहा ठीक। हालाँकि मैंने बार-बार उन्हें आगाह करने की या रोकने की कोशिश की कि ऐसी परिस्थितियाँ नहीं आएगी, बहुत बड़ा कुछ हो सकता था। जी, उसके बाद पेंगौर में एक पंचायत हुई थी। पेंगौर पंचायत में भी बंगाल मैंने में। ये बात हाँ, पेंगौर पंचायत में भी मैंने ये बात कही थी कि लाखों लोगों के आने का अनुमान है और जी, ऐसा कोई बिल्कुल व्यक्ति था, नहीं है जो बिल्कुल। उनको कर सके। ना तो मनुदेव कर सकता, ना संतोष फौजदार कर सकते, ना और कोई कर सकता। उन्हें केवल महाराज साहब कंट्रोल कर सकते और वो भीड़ आएगी तो भीड़ पता नहीं क्या करेगी, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता।
या फिर हो जी, सकता है कोई अपने ही असामाजिक तत्वों को भीड़ में घुसा के और ये कुछ भी भी है, करवा ये सकता भी ये भी बात सही ये भी बात सही है। है तो आपकी। मैंने एक बात ऑन द रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं वो वीडियो वहाँ कही थी कि मैंने केवल महाराज साहब आते हैं तब तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो मुश्किल होगा। और वहां से यही निर्णय हुआ था पेंगोर पंचायत से कि 21 तारीख को अगर महाराज साहब आते हैं तभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज नहीं करते। लेकिन जो कमेटी थी वो इस चीज को आगे बढ़ाती रही, जगह जगह पंचायतें होती रहीं, और जब लाखों के लोगों के आने का अनुमान था और उनका विश्वास और हौसला इस तरह से टूटा तो टूटा, सभी लोग हताश थे। जी, फिर मैंने ये निर्णय लिया कि भाई अगर कुर्बानी देने की बात आ रही है तो कुर्बानी किसी और की क्यों दी जाए, अपना खुद ही दो। हालांकि मुझसे बहुत सारे युवा हैं जो मुझसे ज्यादा साहसी हैं और वो कह भी रहे थे मुझे प्रकरण के जी। बाद कि भैया हमें क्यों नहीं बताया, हम चलते। लेकिन बिल्कुल। भाई अगर मैं तुम लोग को भी ले जाता तो मेरा जो उद्देश्य है वो कलंकित हो जाता। पूरा समाज यही कहता कि हमने नहीं अपनी एक राजनीति नहीं की, पर बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। नहीं चैलेंज भी दिया गया था ना उसने, अनिरुद्ध भरतपुर को चैलेंज दिया था, तो झंडा हटा के देखिए वो प्रकरण क्या था। 21 तारीख का उन्होंने ये कहा था कि 21 तारीख तो बहुत दूर है, 21 घंटे हैं, आप लोग उसको हाथ भी लगा दो तो ये कुछ तरह का और हाँ कुछ चैलेंज था ये। वो जो समाज उनकी पीठ थपथपा रहा था बार बार, उस समाज के कुछ लोगों के भी बार बार वीडियो और चैलेंजेस आ रहे थे कि ये हमारे समाज से है, जाट समाज से नहीं है, और इनको तो वो एक समाज में अच्छा। रिफ्ट पैदा करने की, द्वेष भावना पैदा करने जी, की और समाज को आपस में लड़ाने की जो कोशिश थी वो अनिरुद्ध सिंह द्वारा बार बार की जा रही थी। और बार-बार अगर देखा जाए तो उनके ट्वीट से और पिछले 4 साल में उन्होंने जो समाज को गालियाँ दी, उसका रोष था समाज जी। में बहुत ज़्यादा। बहुत तो ज्यादा मुख्य रूप रोष से था जब उसमें। बात तो वही है। तो ये चैलेंज स्वीकार किया आपने, वो थोड़ा बताइए, मतलब चैलेंज हाँ, क्यों दिया चैलेंज तो आपने, समाज क्यों ना ने बताइए स्वीकार पहले कर दिन। लिया था। चैलेंज मैंने नहीं सहा, चैलेंज तो समाज ने स्वीकार किया था। मैं स्वीकार तो किया, उनके क्यों लिए किया क्यों था उसने। बलिदान देने, कुर्बानी देने के लिए गया था कि मैं अपने समाज के मान-सम्मान के लिए कुर्बानी देने जा रहा हूँ। वहाँ कुछ भी हो सकता है। अंतिम ये हो जी। सकता है कि मेरी वहाँ पे मृत्यु हो जाए, वो मुझे मार दें, पकड़ के मार सकते हैं, गोली चला सकते हैं, कुछ भी काम हो सकता है वहाँ पे और जेल भी जा बहुत सकता ज्यादा हूँ। ये असर सारे था। 2 रात मैंने ये सोचा, इसी उधेड़ बुन में रहा। जी, मुझे लगा कि मैं किसी और को इसमें साथ नहीं लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि किसी और का भविष्य खराब करने का हक मुझे नहीं है। मैं समाज के लिए अपने आप को न्यौछावर कर सकता हूँ, पर किसी दूसरे से कैसे कहूँ? हाँ, तो उसी का बहुत निर्णय खराब मैंने किया था लिया। ये। और जी, एक बार तो निर्णय ये भी सोचा था कि 20 तारीख की रात को जैसे 21 शुरू होती है 12 बजे के बाद तब कर दिया जाए। तो जी, लेकिन फिर मेरे मन में आया, हो सकता है जो आयोजक हैं जिन्होंने ये शुरुआत की है मुहिम की, उनके मन में कोई और बात हो कि भाई सुबह हम जाएँगे और गिरफ्तारी देंगे, एक सम्मान की तरह से इसको स्थगित किया जाता। तो पूरे दिन मैंने ये सोचा कि किस दिन इंतज़ार किया जाए, 21 पूरे दिन इंतज़ार किया, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो 3 घंटे बचे थे 21 तारीख खत्म होने में, और रात के 9 अच्छा। बजकर 8 मिनट पर मैंने अपने समाज के सम्मान स्वाभिमान के लिए, मैं हो सकता था चोरी-छुपे भी जा सकता था, जाने को तो, हाँ, क्योंकि दीवार फाँद कर जाएँ, आप लाइव लेकिन थे आप, हाँ। जाट की वो आदत नहीं है कि भाई चोरी-छुपे जाए, चैलेंज किया है तो सामने से आएँगे, बिल्कुल चाहे हमारी जान चली जाए, उससे कोई डरने वाली बात नहीं। जी, जी, जी। तो सीधा गेट से गया, झंडा फहराया, वहाँ पे काफ़ी देर वहाँ रुका, लगभग 30-40 मिनट। नहीं गेट तोड़ने वाली उसके बात बाद नहीं शुरुआती आपका। नहीं कौन किस स्पीड में गेट तोड़ा आपने, गेट तोड़ा था ना, गाड़ी की स्पीड क्या रही स्पीड का होगी। मुझे ध्यान नहीं, मुझे मुझे मेरे पुरखों के चेहरे नज़र आ रहे थे सामने, महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी का सम्मान नज़र आ रहा था, मुझे समाज का सम्मान नज़र आ रहा था, और महाराजा सूरजमल और सभी भगत सिंह जैसे महापुरुष नज़र आ रहे थे। मेरा केवल इतना मंतव्य था कि वहाँ तक पहुँचूँ और अपना झंडा फहराऊँ। किसी को हानि पहुँचाने का, अपने आप को हानि पहुँचा सकता था मैं, हाँ, लेकिन ये नहीं था कि किसी और को मुझे हानि पहुँचानी है। झंडा फहराया और उसके बाद फिर मैं इसलिए भी तैयार था कि भाई गिरफ्तारी होगी, जैसे भगत सिंह था ना दिमाग में, तो भगत सिंह घुसा हुआ था जी, कि भाई भागना बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल। भागना नहीं है, भागना गिरफ्तार नहीं होंगे है, तो गिरफ्तार भागना दे देंगे, कोई बात नहीं। जी, तो वहाँ काफ़ी देर रहा, जब कोई नहीं आया तो मैंने अपना झंडा लगाया और उसके बाद वहाँ से वापस आके अपने घर पे पहुँचा हूँ। गाड़ी मैंने घर पे खड़ी की है। मेरा घर क लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं है, 800-900 मीटर दूर होगा महल से। अच्छा भरतपुर में रहते मैंने हैं आप? गाड़ी जी, जी, भरतपुर रहता हूँ, तो गाड़ी घर के बाहर खड़ी की है, गाड़ी बंद करके मैं चाबी घर के अंदर रखी और आगे घर का के बाहर मतलब आके आगे का हिस्सा टूट गया था आपका? हाँ, आगे का हिस्सा वो गाड़ी का टूट गया था उस टक्कर से। काफ़ी डैमेज हुआ है। तो जी, जी। मैं बाहर आकर खड़ा हो गया कि भाई पुलिस आएगी, मुझे गिरफ्तार करेगी, मुझे गिरफ्तारी देनी है। बिल्कुल भगत सिंह वाली वो माइंड में तो खून भी वही है और भगत सिंह विचारों में बिल्कुल, भी वही है। उन्हीं को जीते हैं हम लोग तो, हम जैसे लोग। तो इसके जी। बाद युवाओं के और बहुत से साथियों के फ़ोन आने लगे, उनके वो लाइव देख के तुरंत फ़ोन किया कि भैया मोती महल हाँ, हो गया, क्या हम आ था? रहे हैं। मैंने कहा नहीं, नहीं हम भी आ रहे हैं वहाँ पे। मैंने कहा नहीं, नहीं मैं वहाँ से घर आ गया हूँ, अभी घर पे हूँ। तो लगभग 150-200 के करीब बच्चे तुरंत मेरे घर पे पहुँच गए थे, युवा अच्छा, साथी।
और फिर उन्होंने कहा कि चलो यहाँ से निकलो। मैंने कहा नहीं, नहीं, आप लोगों को परेशान करेंगे पुलिस, कोई बात नहीं है, मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ, मैं गिरफ्तारी देता हूँ। बोले नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना करना, क्या आज लोग नहीं। बहुत ठान लिया तो। हाँ, उन्होंने कहा नहीं, नहीं, आज ये काम नहीं करना है, हम कल करेंगे, ये काम करना है, तो आप यहाँ से निकलो। तो ना जाने कैसे मन में पुरखों ने ये दिया कि यहाँ से निकलना चाहिए, मैं वहाँ से निकल गया। क्योंकि पुलिस के ऊपर जो दबाव था, कुछ जो जिस जाति का रणजीत सिंह बनना चाहते हैं, उस लॉबी का भी एक बहुत बड़ा जी, दबाव बन रहा है कि किसी भी तरह से एनकाउंटर करो या पैर में गोली मारो, ये तक बातें चल रही थी वहाँ पे, जी, जो प्रशासन को इस तरह का उन्होंने कहा। अ, जी। ये दबाव डलवाया। लेकिन फिर वहाँ से निकले और फिर उसके बाद मेरा फ़ोन ऑफ करके मैंने और उसके थोड़ी देर में, हाँ, घर पे पुलिस आ गई। जैसे मैं निकला हूँ, घर पे पुलिस आ गई थी। तो घर से जी, बच्चों का फ़ोन आया कि बेटी का फ़ोन था। उसने फ़ोन किया कि पापा आप कहाँ हो? आपने क्या कर दिया? घर पे पुलिस आई है। मैंने कहा बेटा मैंने गे महल का गेट तोड़ के और वहाँ पे झंडा लगाया है, मेरी पुलिस से बात करा। पुलिस वालों से बात हुई, वो भी ज़्यादा गुस्से में थे। पुलिस वालों ने कहा कि कहाँ है तू और क्या? मैंने कहा भाई तुम घर में क्यों घुस रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ? अरे कहाँ है तू? मैंने कहा मैं वहीं आ रहा हूँ, मथुरा गेट थाने आ रहा हूँ, चलो आप। बोला ठीक है तू आजा मथुरा गेट थाने। ये बात हुई। फिर अ, उसके बाद मैंने फ़ोन ऑफ किया है और मुझे किसी तरह से मैं सिनसिनी गाँव पहुँचा हूँ। उसके बाद का प्रकरण जो है, समाज ने ही तय किया कि एक पंचायत होनी चाहिए और सुबह वहाँ पर पंचायत की है सिनसिनी में। और मैं तो महाराज साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया इसमें। और देखिए कितने विशाल हृदय के व्यक्ति हैं और वास्तव में राजा वाली उन्होंने एक बात कही पंचायत में कि मैं मनुदेव के साथ हूँ, मनुदेव को कुछ नहीं होगा, ये समाज ही मेरा परिवार है। और अनिरुद्ध सही सिंह कहा, मेरा सही कहा। परिवार। उनके साथ नहीं हूँ, मैं अपने परिवार के साथ नहीं हूँ, समाज ही मेरा परिवार। तो ये बहुत बड़ी वाली बात है, एक राजा वाली बात है बहुत उनके बढ़िया, हृदय में, तो बहुत बहुत बड़ा बड़ी दिल। बात। समाज का साथ दिया हमारा भी उनके। सीना चौड़ा हो गया। हाँ, बिल्कुल सभी पूरे जो लोग कुछ दिन पहले तक, मतलब कुछ घंटों पहले तक महाराज साहब से भी कुछ गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे या उनसे गुस्सा थे, वो सारा गुस्सा काफ़ूर हो गया और सब लोगों सब के दिल में वापस महाराज साहब ने और ज़्यादा सम्मान और प्रतिष्ठा पाई, वही बहुत छवि बन ज़्यादा गई। उनकी। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी छवि उनकी बनी, लोगों का सम्मान बढ़ गया उनका। तो उसके आप बाद से मिले भी थे राजा साहब से बाद में? हाँ, महाराज साहब से पूरा सिनसिनी गाँव जाकर मिला है, मुलाकात भी हुई है हमारी, फ़ोन पर भी बात होती है। उन्होंने जब मिले पूरा गाँव तो यही कहा कि मैंने प्रशासन से कह दिया है कि मनुदेव को कुछ नहीं करना है इस एफआईआर हाँ, में, नहीं तो फिर मैं अपने रोल में आ जाऊँगा। तो उनका इतना कहने देना भर काफ़ी होता है कि मैं अपने रोल में आ जाऊँगा, तो ये प्रशासन और हर कोई जानता है कि वो इस बात को कह रहे हैं तो उसका क्या अर्थ है। जी। जी।